हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोग देखे थे हमारा जो है ये आमाशय था। आमाशय देख लिए थे, अग्नाशय देख लिए थे, छोटी आंत देख लिए थे। छोटी आंत में हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था यहाँ पे। तो हमारा जो छोटी आंत में पाचन होता है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारा जो होता था कौन सा था? पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन हमारा पेप्टोन में प्रोटीन को चेंज कर रहा था। यहाँ पे जो हमारा अग्नाशय में था वो हमारा ट्रिप्सिन था, जो प्रोटीन का पाचन कर रहा था। ट्रिप्सिन इसके बाद हमारा एक यहाँ पे होता है जो हमारा इसका भाग था। यहाँ पे हमारा डिओडिनम था, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम जो हमारा था, डिओडिनम पाचन नहीं कर रहा था, लेकिन डिओडिनम दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, एक कोलेसिस्टोकाइन और एक था हमारा सिक्रेटिन हार्मोन। तो ये जो है बस संदेश ले जाते हैं। तो ये डिओडिनम जो है बस संदेशा इधर उधर भेजता है कि हाँ अब हार्मोन सिक्रेट करने का समय आ गया है। ठीक, ये यहाँ काम करता है। इसका काम ये हो गया। आपका जेजुनम, जेजुनम हमारा जो होता है वो भोजन को स्पेस दे रहा था कि भोजन जो कर्मा कुंचन गति होती है उसमें वो स्पेस देता है, बढ़ता है, फिर भोजन वहां से गुजरता है, फिर वो अपनी स्थिति में पूर्व स्थिति में आता है। इसके बाद फिर वो भोजन आता है, फिर वो स्पेस देता है, फिर भोजन वहां से गुजरता है। जेजुनम का काम यही था बस। लेकिन हमारा जो इलियम था, यहाँ पे हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा था इलियम में। इलियम में जो हमारा है इसमें जो है कई जो है वो निकलते हैं इलियम में। जो यहाँ हमारा एक प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में हुआ, फिर ये ट्रिप्सिन हुआ, फिर यहाँ पे एक हार्मोन इसी का प्रोटीन का पाचन जो होता है, यहाँ पे टूटता है प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे टूटता है जो हमारा आमाशय में, वहां से टूटने के बाद दो टुकड़े में होकर फिर यहाँ आता है, यहाँ टूटता है। इसमें जो है अग्नाशय में ट्रिप्सिन के थ्रू यहाँ टूटता है। इसके बाद जब ये आता है छोटी आंत में इलियम में, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जो भोजन पचने लायक रहते हैं वो पचते हैं, जो पचने लायक नहीं रहते हैं वो सीधे वैसे बड़ी आंत के थ्रू हमारे रेक्टम में आ जाते हैं और फिर मलाशय के थ्रू वो निकल जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा जॉइंट होता है, यहाँ जहाँ से हमारी बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत जहाँ से जॉइंट होती है इसे हम सीकम बोलते हैं। तो यहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत स्टार्ट होती है। जो छोटी आंत यहाँ है, यहाँ पे एक हमारा इरेप्सिन हार्मोन निकल रहा था, इरेप्सिन एंजाइम निकल रहा था। यहाँ ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ ये जो है ये वाला ट्रिप्सिन है जो हमें अग्नाशय में निकल रहा है, रिलीज अग्नाशय का। यहाँ अग्नाशय किया, अग्नाशय किया, ये पेप्टोन यहाँ, और यहाँ जो है ट्रिप्सिन हो गया, यहाँ हमारा इरेप्सिन होता है। यहाँ पे हमारा था, यहाँ छोटी आंत से हमारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो होता है इरेप्सिन। ट्रिप्सिन, पेप्टोन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये जो है इरेप्सिन जो हमारा होता है, ये इरेप्सिन प्रोटीन को, जो हमारा ट्रिप्सिन प्रोटीन था, इसको जो है कभी नहीं है,
सॉरी, खत्म हो गया। यहाँ जो हमारा ट्रिप्सिन जो है, पेप्टाइड को यहाँ पेप्टोन था, जो हमारा पेप्सिन था, ये हमारा पेप्टोन में चेन तोड़ रहा था टुकड़ों में। ये हमारा ट्रिप्सिन जो होता है ये पेप्टाइड में तोड़ता है। ये पेप्टाइड में तोड़ता है। अब इस पेप्टाइड को जो इरेप्सिन जो है यहाँ पे एंजाइम होता है छोटी आंत में, ये किसमें तोड़ता है इसे? अमीनो एसिड में। अब यहाँ जब अमीनो एसिड के रूप में टूट गया, जो हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन ही एक ऐसा था कि जो इसका जटिल रूप होता है। प्रोटीन बहुत जल्दी नहीं पचता है, इसे बहुत इससे प्रक्रियाएं होती हैं। अग्नाशय में हो रहा है, डियोडिनम अग्नाशय में हो रहा है, अग्नाशय के बाद ये छोटी आंत में हो रहा है। 3 जगह है टूटने के बाद तब ये अपने घुलने वाले रूप अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इरेप्सिन जो है अमीनो एसिड के रूप में तोड़ के यहाँ से ये सीधे जितने भी एंजाइम है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जितना भी है, जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, सब यहीं पे अवशोषित हो जाते हैं हमारे इलियम में। यहाँ इलियम में अवशोषित होने के बाद प्रोटीन का ही पाचन नहीं हो रहा, प्रोटीन ही नहीं अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं। जो हमारा प्रोटीन है अमीनो एसिड में हो रहा है। जितने भी हमारे ब्लड में घुलने वाले पोषक तत्व हैं, उनके छोटे रूप हैं घुलने वाले, वो सब यहीं पे हमारे इलियम में होते हैं। यहाँ से ये सीधे हमारे भेजता है लीवर में, ठीक। तो वहाँ भेजने के बाद ये जो है, वहाँ हमारा जो होता है, ये सब वहाँ जाते हैं, वो सीधे ब्लड में मिलते हैं। ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी में इसका संचरण करवाती है। और इसके बाद ये जो हमारा होता है सीकम, ये सीकम है जहाँ हमारा बड़ी आंत और छोटी आंत से मतलब ज्वाइंट हो रहा है, इसे बोलते हैं हम सीकम। ये सीकम है, यही सीकम के नीचे ही हमारा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम था? इसका काम था जब हम इसमें जो है, जो रेशेदार खाते, जैसे घास फूस खा लिए, तो ये इसका पाचन करता था। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य अब घास फूस तो खाता नहीं है, वो जानवर खाते हैं। तो ये जो है हमारा अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स हमारा अब कार्य करना बंद करिए। जैसे हम लोग हैं, कुछ दिनों से अगर कुछ दिन बाद कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, फिर वो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें उतना जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे इसका कार्य था, जब बहुत दिनों से लोग, बहुत दिनों का कई सालों से कह लीजिए कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं खाते हैं जो जानवरों का खाना हो। तो इसका काम जो है कोई अपेंडिक्स का है नहीं यहाँ पे। और ये जो अपेंडिक्स है, ये हमारे अवशेषी अंग में आ जाता है, यानी इसका कोई काम नहीं है। जैसे हमारे ये कान है, कान का ऊपरी जो भाग है, ये भी अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत पार्ट हैं जो अवशेषी अंग माने जाते हैं। यहीं पे हमारा जो इलियम है, इलियम में हमारे होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेशे। यहाँ पे था रेशा ना, यहाँ पे रेशा था, तो भोजन को जो है अवशोषित कर रहा था। यहाँ पे हमारे छोटी आंत में होता है ऐसे ऐसे, इसे हम बोलते हैं विलाई। ये जो है विलाई है। विलाई जो है, यही जितने अवशोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व जो अवशोषित होने वाले, यही विलाई ही सबको अवशोषित करता है। विलाई ये जो है
सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, सीधे वहाँ भेजता है, उसके बाद वो सीधे ब्लड में मिल जाता है, ठीक। और इसका बड़ी आंत का कोई काम नहीं होता है। बड़ी आंत जो होती है खाली पानी का अब्जॉर्प्शन करती है, पानी को अवशोषित करती है। इसका कोई बड़ी आंत का कोई भी काम नहीं है, ये खाली पानी का अवशोषण करती है। सारा हमारा इलियम में ही पोषक तत्व जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। बड़ी आंत का कोई काम नहीं है, पानी का अवशोषण है। बड़ी आंत में हमारा एक होता है विटामिन बी। विटामिन बी जो है यहाँ पे बनता है हमारे, है ना। हमारे जो जब प्रोटीन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस में, तो उसमें है हमारे 20 पोषक तत्व हैं, जो एक आवश्यक है, एक 10 अनावश्यक हैं। जो आवश्यक होते हैं वो हम बाहर से लेते हैं, अनावश्यक यानी जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये विटामिन बी, बड़ी आंत में विटामिन बी का अवशोषण होता है। विटामिन बी का निर्माण होता है। यहाँ विटामिन बी का बड़ी आंत में निर्माण होता है। फिर यहाँ रेक्टम में जो वेस्ट पदार्थ है, यानी ये यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, इसके बाद ये मलाशय द्वारा निकाल दिए जाते हैं, गुदा द्वारा, ठीक है। यहीं पे जो अनपचा होता है, जो पचने लायक नहीं होता है हमारे खाद्य पदार्थ, वो यहाँ पे होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सड़न हो जाती है। तो वही हमारा जो होता है, जिसे बोलते हैं पाइल्स, यहीं पे जो भोजन इकट्ठा होता है उसी की वजह से ये होता है। तो आई होप मुझे इतना इसमें और बताना था, जो थोड़ा सा उस दिन वीडियो लंबी हो गई थी तो नहीं बन पाया था, इसमें हो गया। अब हमारा यहाँ पे पूरा पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट यहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे तो सारा कंप्लीट हो गया है, हमारा कार्डियक हो गया, फंडिंग हो गया, पाइलोरिक हो गया, ये हो गया। पित्ताशय हो ही गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। हमारा मलाशय द्वारा जो वेस्ट पदार्थ है ये निकल जाएंगे, ठीक। तो चलिए आज देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, अब हम लोग थोड़ा ऐसे तो देख ही रहे हैं, पेपर सुनने में आ रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच पेपर हो जाएगा, टीजीटी 2022 का। तो हम लोग थोड़ा अब क्वेश्चन और आंसर भी ऐसे सॉल्व करके चलेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इतना जल्दी तो किसी की तैयारी नहीं हो पाती है, पहले से तैयारी इसकी होती है जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब ये जो लॉन्ग पढ़ने का समय है, यानी पूरा डीपली अच्छे से, ये सब जो तैयारियां होती हैं पहले से होती हैं। एक महीने में कवर ही नहीं हो पाएगा, एक महीना क्या 30-40 दिन मान लो, तो इतना जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे तो पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपना धीरे धीरे करके इसी पे बीच बीच में अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। उस क्वेश्चन से हमें थोड़ा बेनिफिट होगा कि अभी फिलहाल कंपटीशन वेट करना है, इसके बाद जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो अपना देखते रहिएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपना ये भी देखते रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन, श्वसन क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, हमारा जो आता है क्वेश्चन कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं 72 बार, कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं तो कहते हैं 17-18 बार, कोई कहता है 72 बार। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा श्वसन का सांस लेने की प्रक्रिया है, वो हमारा होता है
सांस लेने की प्रक्रिया हमारी होती है 17 से 18 बार, 16 से 18 बार, 17 से 18 बार, यानी 18 बार मैक्सिमम होता है। तो आता है क्वेश्चन। तो ये हमारा 16 से 18 बार होता है। वो हमारे उसके ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा जो हार्ट है छोटा है कि बड़ा है। जैसे कि छोटे वाले बच्चे जो होते हैं, छोटे वाले बच्चे सांस लेते हैं तो उनका थोड़ा सा ही, छोटा सा ही दिल होता है ना? जो दिल होता है उनका, लंग्स, वो उनका छोटा होता है। तो वो लेते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी, है ना? लेकिन हम लोग थोड़ा ऐसे लेते हैं, 16 से 18 बार में ही हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों का काउंट किया जाए तो उनकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। जो हमारा है नाड़ी की गति, वो होती है 72 बार। और सांस लेने की अगर आएगी तो वो हमारा 16 से 18 बार होता है। यदि हमारा नाड़ी की गति पूछता है तब हमारा होता है 1 मिनट में 72 बार। ठीक, चलिए, तो इसका भी वीडियो लंबी ही हो जाएगी, इसलिए हम लोग देखेंगे इसको भी, अब कल ही देखते हैं। ठीक है, हमारा कहते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, जैसे हमारा खाना होता है वैसे भी हमारा सांस भी, हमारे लिए जिस तरह भोजन आवश्यक है, वो भोजन हमारे किसी काम का नहीं है यदि हम सांस नहीं लेंगे तो। क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं तो खाने को हम खा लेते हैं, खाने के बाद जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व हमारे उसमें पहुंच जाते हैं ब्लड के पास। लेकिन ब्लड ले कैसे जाएगा उस भोजन को, पोषक तत्व को पूरी बॉडी में ले कैसे जाएगा? उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है, तो ऑक्सीजन ही सारे पोषक तत्वों में को लेके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जहाँ जिस पोषक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो वहाँ वो पहुंचाता है। तो ये हमारा जो खाने की प्रक्रिया है और हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है, ये दोनों का आपस में अच्छा संबंध होता है। यदि हमें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पोषक तत्व को बना लेगी, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही थी क्रेब्स साइकिल, उस क्रेब्स साइकिल में हमारा क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें 38 एटीपी में बन रहे थे, 38 एटीपी से हमारा एक ग्लूकोज बन रहा था। उस जब क्रेब्स साइकिल में, उस प्रक्रिया में जब ये अपनी क्रेब्स साइकिल के थ्रू भोजन का निर्माण कर लेती है, यानी ब्लड में पहुंचने के लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेती है, लेकिन उस ऊर्जा को पहुंचाएगा कौन पूरे बॉडी में? तो ये जो है कार्य होता है ऑक्सीजन का। तो हमारे लिए सांस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमारे लिए भोजन है, यदि हम सांस ले रहे हैं, हमारे आमाशय में भोजन ही नहीं है, हमारे छोटी आंत में भोजन ही नहीं है, तो वो ऑक्सीजन ही किस काम का? और यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, भोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन ही किस काम का? वो ऑक्सीजन ना तो पोषक तत्व पहुँचा पाएगी, और ऑक्सीजन जा रही है, भोजन है, और भोजन अगर बन गया एक बार, पोषक तत्व मिले हैं और ऑक्सीजन नहीं हम ले रहे हैं, तो फिर जा नहीं पाएगा। तो दोनों तरह से बात एक ही होती है। हमारे लिए भोजन भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति है और पोषक तत्व की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति है, तो भी हमारे लिए नुकसान है। यदि पोषक तत्वों की उपस्थिति है और हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो भी दोनों ही तरह से हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही हमारा भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में
बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो ऊर्जा बनती है, तो हमारी बॉडी में जब कार्य होते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है और बाहर से जो हवा आती है वो भी, तो हमारी बॉडी जो होती है उस प्रक्रिया के थ्रू गर्म होती है। और वहीं पे अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके शरीर में क्रेब्स साइकिल नहीं चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम नहीं करता है। उस सिचुएशन में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी कहाँ से वो गर्म होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो वो बॉडी जो कहते हैं ना, इस व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ गया है, इसी के थ्रू होता है कि क्योंकि वो हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोई वर्क नहीं हो रहा है, ना हमारी बॉडी गर्म होगी। तो ये श्वसन तंत्र, श्वसन जो होता है, श्वसन तंत्र, हम सांस लेते हैं, हमारा जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, पोषक तत्वों का मिलना होता है, ये सब हम लोग अगर पढ़ेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसको अब हम लोग कल देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो पाचन तंत्र है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कल से श्वसन तंत्र, यानी श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन में क्या होता है, सांस हमारे लिए कितना आवश्यक है, कहाँ इसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, ये सब देखेंगे कल वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू।